आज की इस वीडियो में हम वैलिडेशन रूल्स से रेलिवेंट एक और टॉपिक को स्टडी करेंगे जो कि डाटा वैलिडेशन की ऑप्शन के अंदर अवेलेबल है। तो बेसिकली सम टाइम हमें रिक्वायर्ड होता है कि एक टेक्स्ट या सेल के अंदर जो है स्पेसिफिक लेंथ ऑफ टेक्स्ट या एंट्रीज़ जो हैं वो अलाउ करें। तो उसके लिए हमारे पास हम यूज़र को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि एक स्पेसिफिक लेंथ का टेक्स्ट जो है वो एंट्री कर सके, यानी कि एंट्रीज में नीड टू बी ए स्पेसिफिक टेक्स्ट लेंथ नो मोर देन सर्टेन नंबर ऑफ करेक्टर्स, या एक स्पेसिफिक रेंज में जो है वो आपको करेक्टर्स अलाउ है। तो हम वैलिडेशन रूल की मदद से इस वैलिडेशन को अप्लाई कर सकते हैं। एग्जैक्टली अगर हम सपोज CNIC जो है वो इंटर करना चाहते हैं तो CNIC अगर हम इंक्लूडिंग हाइफन शामिल कर लें तो तकरीबन 15 करेक्टर की लेंथ जो है वो बनती है। तो हम यूज़र को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ये जो रेंज हमने सेलेक्ट की है इसमें यूज़र जो है वो 15 करेक्टर्स की एंट्री जो है वो कर पाए। तो डाटा टैब्स के अंदर हमारे पास डाटा वैलिडेशन की ऑप्शन है। इस डाटा वैलिडेशन की ऑप्शन में हम टेक्स्ट लेंथ को चूज़ करेंगे और रिलेशनल ऑपरेटर जो है वो इक्वल टू को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे 15। तो जैसे ही हम इस रेंज के अंदर जहाँ पे हमने वैलिडेशन अप्लाई की है, अगर हम एक स्पेसिफिक जो लेंथ हमने स्पेसिफाई की है उस लेंथ की अगर हम एंट्री करेंगे तो देन वो एंट्री जो है अलाउ करेगा। अदरवाइज़ अगर हम उससे कम या ज़्यादा करेक्टर्स इंटर करेंगे तो वो अलाउ नहीं करेगा, एरर मैसेज जो है वो डिस्प्ले होगा। तो ये लेंथ कम थी, अगर हम इससे ज़्यादा करेक्टर्स इनपुट कर लेते हैं जो 15 दिया था देन तब भी वो हमें अलाउ नहीं करेगा। सो दैट इज़ रिस्ट्रिक्ट करना यूज़र को, एक स्पेसिफाइड लेंथ जो है स्पेसिफिक टेक्स्ट की लेंथ जो है वो यूज़र को अलाउ करें कि वो एंट्री कर पाए। तो वो हम टेक्स्ट लेंथ की ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है डाटा वैलिडेशन रूल्स के अंदर।